वो आंदोलन सफल जो है उस तरह से नहीं रह पाया। अब जनता की जो है, और उसमें भी बहुजन समाज की इच्छा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर माने काशीराम साहब का आंदोलन सफल होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पे बहुत सारे बुद्धिजीवी, संघर्षशील साथी, अन्य पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर महापुरुषों की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मंजिल को जाएगा। बहराइच की घटना, मैंने उस पर अपनी बात रखी है, बहुत जो है सहयोग से, पूरे सहयोग से वो दुखदायी है, मगर इसके लिए जो कानून व्यवस्था जिस पर लगातार सवाल उठते हैं, आप समझिए अभी लखीमपुर खीरी में एक विधायक को सरेआम थप्पड़बाजी करते हैं और कोई FIR नहीं। दूसरा 4 लोगों की सरेआम, जिनमें 2 बच्चियां थी, गोली मारकर जो है सरेआम हत्या कर दी गई शाम के 7 बजे। और लखनऊ में पुलिस के द्वारा जो है अमन नाम के एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या कर दी गई। जब इस तरह के अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। जिस शख्स की जान गई, शायद उनका नाम गोपाल, मुझे उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और ये घटनाएं आगे ना बढ़े, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना और अपने चरित्रों को छूट देना मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना चाहिए। ये उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक मुख्यमंत्री जो 7वें 8वें साल में कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं। बहराइच में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कानून व्यवस्था बहाल हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। मैं किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता हूँ और सब लोगों से मिलजुल के धैर्य बना के रखने के और एकजुट रहने का जो है आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और हमारी पार्टी के साथी लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मैं स्वतः लगातार अधिकारियों से संपर्क में, मेरा मानना है कि अगर सरकार ने लापरवाही नहीं बरती तो बहुत जल्द नुकसान हो जाएगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश में इसकी जो है आँच ना जाए, इसका ध्यान भी सरकार को रखना है। अपने पद की गरिमा का ध्यान भी रखना है। वो पद किसी एक जाति, एक धर्म, एक पार्टी तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के रक्षक हैं और अगर वो रक्षा करने में विफल हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी घटना, जैसे बुद्ध ने कहा कि हर घटना के कारण, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता और उस कारण का निवारण होता है। ये इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, पुलिस व्यवस्था ने कैसे चुप हुई, किस तरह से मनोबल बढ़ा के लोगों को उकसाने का काम किया गया, इन सब चीज़ों पे अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो महसूस होगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार का फेलियर है। इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए और उम्मीद से, जितनी उम्मीद थी उससे कम जो है खरे उतर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस बात को केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए। मुंबई में भी गोली मारकर जो है बाबा से अब आप देखिए कि एक बड़ी घटना हुई है, हो सकता है किसी दूसरी घटना से ध्यान हटाने का भी एक तरीका हो। कई चीज़ों को मैंने कहा ना, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और मैं तो खुद वो शख्स हूँ जिसने गोली खाई है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था उनको बेल मिल गई है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपको महसूस होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में या जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था के कितने बुरे हाल है। वहाँ किसी की भी सरकार रही होती तो भी मैं यही कहता कि सरकारों को अपने ऊपर सोचना चाहिए, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह की कार्यशैली पर कि किस तरह से अपराधी खुलेआम होंगे। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या मानते हैं? लोग जीवित रहेंगे तभी तो चुनाव होंगे। बहराइच में क्या आप जाइए, जिस तरह का माहौल है, महाराष्ट्र में चुनाव है, हम सब लोगों को वहाँ जाना है, अपनी पार्टी का काम आगे बढ़ाना है। क्या ऐसे माहौल में चुनाव संभव मानते हैं? क्या ऐसे माहौल में चुनाव स्वस्थ माहौल के साथ हो सकते हैं? तो जो सरकारें नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो गरीब आदमी की सुरक्षा क्या करेंगे? मेरे जैसे एक किसान के बेटे की, एक प्राइमरी स्कूल की मास्टर की बेटी की सुरक्षा क्या करेंगे? इसलिए मैं कहूँगा कि वहाँ की सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो मुख्य आरोपी, जो षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, उसको जो है जनता के सामने लाना चाहिए, उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपने काफी मेहनत करी मगर ऐसे नतीजे नहीं आ पाए, क्या कहेंगे? मैं इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसले नहीं हारे। चुनाव होते इसलिए हैं कि हम उसमें प्रतिभाग करें। हमने अपनी बात को जनता तक पहुँचाया और हम अपनी बात को पहुँचाने में कहीं असफल रहे। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे भविष्य में और इसके लिए संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करेंगे और मजबूत करके कोशिश ये करेंगे कि चुनाव के परिणाम आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में आए। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या गोपाल साहब पूरे परिवार को जाके मिलेंगे, उनसे क्या लगता है? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर माहौल थोड़ा जल्दी सुधर जाएगा, क्योंकि इस माहौल में वहाँ जाना
और सिर्फ किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाना ये अच्छा नहीं। मैं ये कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को वहाँ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री तो लखनऊ में दलित परिवार की खंडी पहुँच रही। ये बड़े दुख की बात है कि नारा देने वाले मुख्यमंत्री की बटेंगे तो कटेंगे, तो चुनाव में तो बड़ा अच्छा नारा देखें, चुनाव के बाद जब उनकी पुलिस ही काट देती है, मार देती है, तो वो एक दलित परिवार के आंसू पूछने के लिए भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनके नेता भी नहीं पहुंच पाते हैं। जिससे हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की या भाजपा की या केंद्र की भाजपा की सरकार हम कमजोर लोगों के जैसी नहीं है। हमें उनसे सावधान रहते हुए अपनी पार्टियों के साथ आगे बढ़ना। आनंद गिरी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? लगातार उसको लेकर विरोध हो रहा है, बयानबाजी। आप लोगों ने तो हाईलाइट करा, वो तो चाहते थे कि वो तो कैमरे से वीडियो बनवा रहे थे कि हाईलाइट हो जाए। इस तरह से किसी भी इष्ट के खिलाफ बयान देकर और सस्ती लोकप्रियता के कारण देश को अस्थिर करना, एक बड़े समाज के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके और लोगों को मजबूर करना, आक्रोशित करना कि वो सड़कों पे आए और उससे सरकार का एजेंडा कामयाब हो, मैं इससे कतई भी सहमत नहीं। और अगर उन्होंने अपराध किया तो फिर इसलिए उनको जेल जाना पड़ा। भविष्य में अपराध करेंगे तो फिर जेल जाएंगे। सर, लखनऊ की जो घटना हुई उसमें आप किसकी कमी मानते हैं? मैं अपनी कमी मानता हूँ। मैं मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए सब कुछ होता है। मैं मुख्यमंत्री होता, किसी दलित की, किसी गरीब की जान नहीं ले पाता कोई, किसी बहन बेटी पे जुल्म नहीं कर पाता कोई नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा होता, किसी भर्ती में घोटाला नहीं होता। और तमाम तरह से जो अन्याय आज हर वर्ग के व्यक्ति को झेलना पड़ रहा है, यह सुरक्षा की भावना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा होता कि रात को 12 बजे भी, जैसे हमारे एक नायक हुए हैं जो पेरियार रामानाथन स्वामी कहते थे कि रात को 12 बजे भी बेटियां जो है खुलेआम घूम पाती, ऐसा माहौल मिलता था। अब ये मेहनत कर रहे हैं, भविष्य में ये दिन जो है आएंगे और जब ये दिन आएंगे तो आपने भाषण में कहा है आपको मंत्री पद की मिलने की ऑफर आया है और भी ऑफर आए, तो उसमें क्या कहना है, कौन लोग थे? मैं फिर आपसे कहूँगा, कहाँ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे, आज भी जिन्हें काम कीजिए। मंत्री पद तो आते जाते रहते हैं, बहुत सारे मंत्री आए चले गए, हम तो मिशन के सिपाही हैं। आपको पता है हरियाणा मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था, उनका उद्देश्य क्या था? वो चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद को समाज की एक गाड़ी दे रखी, इसको तोड़ दो तो ये पैदल हो जाएगा। उनको नहीं पता मेरा समाज वो है कि भाई एक नहीं 1000 गाड़ियों की अपील करूंगा तो कल तक 1000 गाड़ियाँ खड़ी होगी। हमारा समाज जो गरीब समाज है, बहुत स्वाभिमानी समाज, उसने कभी जो है मेरे पैरों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। और जब जब मुझे जिस चीज़ की जरूरत हुई उसने वो मुझे उपलब्ध करा के दी। मेरे चुनाव में एक पैसा जुटा के मुझे चुनाव जिताने का काम किया और अपनी मेहनत से चुनाव लड़ने का काम किया। हम स्वाभिमानी समाज में पैदा हुए हैं, इन छोटे मोटे हमलों से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके का माहौल चल रहा है? एकजुट रहें, भाईचारा बनाएं और ये चुनाव के समय जो इस तरह घटनाएं होती है उससे सावधान रहें। भारत हमारा बहुत विस्तृत है, इसकी जो पहचान हमारी एकता है इसको बना के रखें। सरकार तो दावा करती है कि अखंड भारत बनाएंगे, ईरान, अफगानिस्तान सबको, पाकिस्तान सबको मिला लेंगे और देश को संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसी निकम्मी सरकारें भी देश के लिए अच्छी नहीं। आने वाले चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा? प्रत्याशी आज डिक्लेयर कर दिया।